नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साफ्रान ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। भारत सरकार ने भारत में जितने भी वस्तुएं हैं उन सभी के जीएसटी कम कर दी है, यानी कि जितने भी रोजमर्रा की सामान है और जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं उन सब पे जीएसटी कम हो गया है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कि सस्ती ना हुई हो, चाहे आप गाड़ियां ले लीजिए, आप स्कूटर्स ले लीजिए, आप बाइक्स ले लीजिए, आप खाने के आइटम्स ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, मेडिसिन ले लीजिए। मेडिसिन जो कि क्रिटिकल इलनेस की मेडिसिन है उन पे तो जीएसटी 0% भी कर दिया गया है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे जीएसटी 0% कर दिया गया है और 5% कर दिया गया है। तो इससे जो मिडिल क्लास और जितने भी भारत के लोग हैं उन पे तो काफी ज्यादा असर पड़ेगा, महंगाई पे काबू पाने में भी असर पड़ेगा। मान लीजिए कि आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, 10 लाख की गाड़ी है, तो पहले उस पर जीएसटी लगती थी 28%, बट वो जीएसटी घट के हो गई 18%। तो आपको अब सिर्फ उस पर जो मान लीजिए 1,80,000 10 लाख का आपको देना पड़ेगा, जो कि पहले आपको देना पड़ता था 2,80,000। तो जितनी भी चीजें हैं वो काफी सस्ती हो गई हैं, और ऐसे है कि त्योहारों का जो मौसम आ रहा है तो भारत में जो लोगों की खरीदारी होगी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और सरकार का इसका अनुमान भी है कि जो भी घाटा है उससे पाटा जा सकता है। और इसका एक बात और भी है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि महंगी हो गई हैं। अब महंगी होने वाली चीजों में क्या है, तो वो है सिगरेट हो गए, लिकर्स यानी कि शराब हो गई, और कोला हो गए, जो जितने भी आपको कार्बोनेटेड पदार्थ मार्केट में मिलते हैं वो सारे महंगे हो गए हैं। तो इन चीजों से तो उतना फर्क नहीं पड़ता है किसी को भी, क्योंकि ये सब चीजें जो है फालतू की चीजें हैं, और इनको सेवन करना हो कितनी भी कीमत हो जाए उसका सेवन तो करेंगे ही। तो ये कुछ चीजें थी जो कि महंगी हो गई हैं, पर इसका एक कनेक्शन और भी है। जो जीएसटी कम की गई है उसका बिहार के इलेक्शन से भी जोड़ के आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जब पूरा विपक्ष जो था, जब इस तरह के नारे लगा रहा था, जब हिंदुओं को ये बांटने की कोशिश कर रहे थे जाति और धर्म में, कि कैसे इस जाति में जो लोग संविधान खतरे में है, और ओबीसी एसटी एससी को लेकर जो बांटने की कोशिश चल रही थी, तो उस समय भाजपा ने जो नारा दिया था बटोगे तो कटोगे, और उस समय इलेक्शन हो रहे थे महाराष्ट्र और झारखंड में। तो महाराष्ट्र में तो बीजेपी जो है वो प्रचंड बहुमत से जीत के आई थी, पर झारखंड में वो हार गई थी। उसके बाद से जो इलेक्शन आया था दिल्ली का इलेक्शन, तो दिल्ली के इलेक्शन से पहले आप लोगों ने देखा कि सरकार ने कैसे ये घोषित कर दिया था कि जो टैक्सेबल इनकम है वो 12.5 लाख तक कर दिया गया, यानी कि जो भी 12.5 लाख तक की कमाई करता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे जो मिडिल क्लास था उसको काफी ज्यादा बूस्ट मिला, काफी कॉन्फिडेंस मिला, और जिस तरह से बीजेपी जो है दिल्ली में प्रचंड बहुमत से जीत के आई, 48 सीट्स लेके आई, और केजरीवाल की करारी हार हुई काफी सारे फीस को देने के बावजूद भी। बीजेपी का जो था एक मास्टर स्ट्रोक था दिल्ली इलेक्शन से पहले, और जीएसटी कम करके जो बीजेपी है वो बिहार में मास्टर स्ट्रोक है वो चल चुकी है। बिहार के लोग हैं जो काफी सेंसिटिव होते हैं, और बीजेपी और जेडीयू के जो उनके फेवर में वहां पे माहौल तो था ही, पर इससे ये लगता है, जीएसटी कम होने से ये लगता है कि जो कि महाराष्ट्र में जिस तरह से परफॉर्मेंस बीजेपी ने किया था वही परफॉर्मेंस अब बीजेपी और जेडीयू मिल के बिहार में देने जा रहे हैं, और उसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है, यानी कि 2/3 मेजोरिटी बीजेपी और जेडीयू लेके आने वाली है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी जो 2024 में कुछ गलतियां जो कर गई थी, जो कि जाति धर्म को लेकर जिस तरह से हिंदुओं को बांटा गया था, जिस तरह से बातें की गई थी एसटी एससी ओबीसी को लेके, और इसका काट बीजेपी के पास कुछ भी नहीं था, और आरोप लग रहे थे बीजेपी के ऊपर, उसको अच्छी तरीके से डिफेंड नहीं कर पा रही थी। पर अब जो बिहार का इलेक्शन है और उसके जितने भी इलेक्शन आए और जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है झारखंड को सिर्फ छोड़ के, तो उससे ये देखा जा सकता है कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा सबक लिया है, और वो जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं वो इलेक्शन से पहले कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल देती है जिसकी वजह से जो विपक्षी हैं वो बिल्कुल मुंह पे खानी पड़ती है उनको। तो बिहार में भी जो जीएसटी कम करने का जो केंद्र सरकार का जो निर्णय है वो काफी अच्छा साबित होने वाला है, और बिहार में बीजेपी और जेडीयू काफी अच्छे वोटों से जीत के आ रही है। और बिहार में बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में माहौल इसलिए भी है क्योंकि जहां तेजस्वी जो है पहले बिहार में वो बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके मुद्दा बना रहे थे, क्राइम को लेके मुद्दा बना रहे थे,
पर उन्हीं के एक सहयोगी कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी की वहां पे एंट्री होती है और राहुल गांधी की एंट्री होते ही राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप मोदी जी पे लगाते हैं, बीजेपी पे लगाते हैं और इलेक्शन कमीशन पे लगाते हैं। और जो बिहार के मुद्दे थे वो बिल्कुल मुड़ जाता है और वो चला जाता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर और बीजेपी के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगा था उसको लेके। तो बिहार की जनता जो है वो पॉलिटिकली काफी ज्यादा जागरूक है और ऐसी मुद्दों को वो कहीं भी स्वीकार करने वाली नहीं है। तो यही एक कारण है कि इलेक्शन से बस कुछ महीने पहले ही जो विपक्ष है जिसके मुखिया तेजस्वी यादव है और कांग्रेस पार्टी है, सीपीआई सीपीएम है और इस तरह की पार्टियां हैं, वो मुद्दा विहीन हो चुकी है और उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। और रही सही जो कसर थी वो बीजेपी ने, केंद्र की बीजेपी की जो सरकार है जो कि एनडीए के नेतृत्व में चल रही है, उसने जो भी रही जो कसर थी उस कसर को भी पूरा कर दिया जीएसटी को हटा के। तो जैसे ही जीएसटी हटी, बिहार में बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार है उसको फिर से आने में कोई भी नहीं रोक सकता, उसको बिल्कुल सुनिश्चित करती है। बिहार का विपक्ष जो है बिल्कुल ही मुद्दा ही है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो राहुल गांधी है उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाई है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से माहौल विपक्ष पहले तेजस्वी यादव बना रहे थे, भले ही उनके एजुकेशन को लेकर बातें चल रही थी, पर जिस तरह का माहौल तेजस्वी यादव बिहार में बनाने की कोशिश कर रहे थे उस पे पूरी तरीके से राहुल गांधी ने पानी फेर दिया है। इलेक्शन कमीशन का लेके वोट चोर गद्दी छोड़ के जो नारे लेके आए हैं बिहार में, बिहारियों को बिल्कुल भी नहीं भा रही है। और इसी को कहा जा सकता है कि बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। और बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने बीजेपी के लिए और जेडीयू के लिए बहुत ही अच्छा माहौल बना दिया है। तो ये तो थी बिहार की इलेक्शंस को लेके जो जीएसटी घटी है उसको लेके एक जो असर पड़ने वाला है उस पे लेके मेरा एक आकलन। अच्छा, आशा है कि आप लोगों को जो मेरी ये आज की प्रस्तुति थी वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा और मिलता हूँ ऐसे किसी अंक में। अंत तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।